शेख चिल्ली के खुरपे का बुखार। एक बार घर वालों ने शेख चिल्ली को घास खोदने के लिए जंगल भेज दिया। दोपहर तक उसने एक गट्ठर घास खोद ली और गट्ठर उठाकर घर चला आया। घर वाले बड़े खुश हुए। पहली बार शेख चिल्ली ने कोई काम किया था, परंतु जब कई घंटे बीत गए तब शेख चिल्ली को याद आया कि घास खोदने के लिए जिस खुरपे को वह ले गया था वह तो वहीं रह गया है जहां उसने घास खोदी थी। तेज धूप में पड़ा पड़ा खुरपा गर्म हो गया था। शेख चिल्ली ने चिलचिलाती धूप में पड़ा हुआ अपना गर्म तवे सा खुरपा मूठ से पकड़ा, लेकिन मूठ भी गर्म हो चुकी थी। शेख चिल्ली घबरा गया। अरे, खुरपे को तो बुखार चढ़ गया है। मन ही मन चिल्ली मुस्कुराता हुआ हकीम साहब के पास पहुंचा और बोला, हकीम साहब, हमारे खुरपे को बुखार आ गया है, जरा दवाई दे दीजिए। हकीम साहब समझ गए कि शेख चिल्ली शरारत कर रहा है। उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया, अरे हाँ, वाकई इसे बुखार है। जाओ जल्दी से इसे रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर डुबकी लगवा दो। तब भी बुखार ना उतरे तो इसे मेरे पास ले आना। शेख चिल्ली चला गया। शेख चिल्ली ने रस्सी से खुरपा बांधा और उसे कुएं में लटकाकर खूब गोते लगवाया। थोड़ी देर बाद उसने उसे ऊपर खींचा। खुरपा ठंडा हो चुका था। चिल्ली ने हकीम साहब को बहुत धन्यवाद दिया। संयोगवश एक दिन हकीम साहब के दूर की एक रिश्तेदार को तेज बुखार हो गया था। वह बूढ़ी उन्हीं से अक्सर दवाई लेने आती थी। वह शेख चिल्ली के पड़ोस में ही रहती थी। चिल्ली ने देखा कि तेज बुखार से तपती हुई उस 70 वर्ष की बुढ़िया को लोग हकीम साहब के पास ले जाना चाहते हैं। शेख चिल्ली को शरारत सूझी। उसने हकीम साहब को बताया हुआ नुस्खा उन्हें बताते हुए कहा कि हकीम साहब जो वहाँ बताएंगे मैं वह यहीं बताए देता हूँ। दादी जान को तेज बुखार है। यह गर्म खुरपे सी तप रही हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि इन्हें किसी कुएं या तालाब में खूब अच्छी तरह डुबकी लगवाओ। बुखार नाम की चीज सदा के लिए दूर हो जाएगी। यह तरकीब मुझे हकीम साहब ने खुद बताई थी। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और बुढ़िया को एक पीढ़े पर बैठाकर रस्सियों से बांधकर कुएं में लटका दिया। कुएं के पानी में बुढ़िया को खूब डुबकियां लगवाई गईं। कई डुबकियां लगवाने के बाद जब बुढ़िया को बाहर निकाला गया तो वह ठंडी पड़ चुकी थी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लोग शेख चिल्ली पर बिगड़ उठे। अरे, बुढ़िया के घर वालों ने गुस्से में कहा, तुमने तो दादी जान को मार ही दिया। शेख चिल्ली बोला, मियाँ, मैंने केवल बुखार की गारंटी ली थी। अच्छी तरह देख लो बुखार उतर गया है या नहीं। हकीम साहब का नुस्खा गलत नहीं है। यह उन्हीं की बताई हुई तरकीब है। खुद जाकर पूछ लो। तरकीब गलत होती तो इस बुढ़िया का बुखार ना उतरता। लोग हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब से पूछा गया तो उन्होंने चिल्ली के खुरपे के बुखार वाली बात बताते हुए कहा कि उन्होंने गर्म खुरपे को ठंडा करने के लिए चिल्ली को यह तरकीब बताई थी। बुढ़िया को बुखार था, उसे पानी में नहीं डुबाना चाहिए था। वह इंसान थी, खुरपा नहीं। शेख चिल्ली पर इस घटना के कारण घर वालों की बहुत डांट पड़ी। अगली कहानी दोस्तों, शेख चिल्ली की चल गई। शेख चिल्ली बाजार में यह कहता हुआ भागने लगा, चल गई, चल गई। उन दिनों शहर में शिया सुन्नियों में तनाव था और झगड़े की भयंकर आशंका थी।
उसे चल गई चिल्लाते हुए भागते देखकर लोगों ने समझा कि लड़ाई हो गई है। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। थोड़ी ही देर में बाजार बंद हो गया। कुछ समझदार लोगों ने शेख चिल्ली के साथ भागते हुए पूछा, अरे यह तो बताओ कहाँ पर चली है, कुछ जाने भी गई है क्या? शेख चिल्ली थोड़ा ठहरा और हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? भाई तुम ही सबसे पहले इस खबर को फैला रहे हो। यह बताओ लड़ाई किस मोहल्ले में चल रही है? कैसी लड़ाई? शेख चिल्ली ने पूछा। अरे तुम ही तो चिल्ला रहे थे कि चल गई। हाँ, शेख चिल्ली ने कहा, वो तो मैं इसलिए चिल्ला रहा था कि बहुत समय से जेब में एक बड़ी खोटी दुअन्नी थी, आज एक लाला की दुकान पर चल गई है। एक जगह कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे। शेख चिल्ली भी वहीं बैठा था। कस्बे के कुछ समझदार लोग और हकीम जी दुर्घटनाओं से बचने के उपाय पर विचार विमर्श कर रहे थे। किस दुर्घटना पर कौन सी प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए, इस पर भी विचार किया जा रहा था। थोड़ी देर में हकीम जी ने वहां बैठे सभी लोगों से पूछा, किसी के डूब जाने पर यदि पेट में पानी चला जाए तो सांस रुक जाए तो तुम क्या करोगे? सब चुप थे। हकीम जी ने एक अन्य साथी बोले, तुम बोलो शेख चिल्ली, किसी के डूबने पर उसकी सांस रुक जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? उसके लिए सबसे पहले कफन लाऊंगा, फिर कब्र खोदने वाले को बुलाऊंगा, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।